एक और बैंक संकट में है। इस बार नंबर देश के 5वें सबसे बड़े प्राइवेट बैंक का है। बैंक को लेकर पिछले 2 दिनों से भूचाल जारी है। पहले आरबीआई ने इसके सीईओ के 1 साल की कार्यकाल को ही मंजूरी दी, जबकि बैंक ने 3 साल के लिए दे रखी थी। फिर डेरिवेटिव से जुड़ी बैंक की हालिया अकाउंटिंग गड़बड़ियां सामने आईं, जिसकी वजह से इसकी पोस्ट टैक्स नेटवर्थ में 2.35% की गिरावट का अनुमान जताया गया है। यानी बैंक पर संकट है। और यही कारण है कि एक दिन में बैंक के शेयर निवेशकों के 19,000 करोड़ रुपए डूब गए। बढ़ते संकट को देखते हुए ब्रोकरेज फर्म ने बैंक की रेटिंग और टारगेट प्राइस को घटा दिया है। ऐसे में सवाल उठता है कि बैंक के 4 करोड़ ग्राहकों का क्या होगा। तो सबसे पहले आइए समझते हैं कि बैंक में क्या गड़बड़ झाला हुआ है। 10 मार्च 2025 को इंडसइंड बैंक ने एक स्टेटमेंट जारी कर बताया कि रिजर्व बैंक के निर्देश पर की गई इंटरनल रिव्यू में अदर असेट और अदर लाइबिलिटी अकाउंट्स की जांच की गई, जिसमें यह पाया गया कि डेरिवेटिव पोर्टफोलियो में खामियां हैं। इस जांच में यह पाया गया कि बैंक ने विदेशी मुद्रा लेन देन से संबंधित हेजिंग कॉस्ट को कम करके आंका था। इसकी वजह से बैंक नेटवर्थ पर 1600 से 2000 करोड़ रुपए की कमी आ सकती है। यह रकम बैंक के उस फायदे से भी ज़्यादा है जो उसे तीसरी तिमाही में हुआ था। बैंक को तीसरी तिमाही में 1400 करोड़ रुपए का फ़ायदा हुआ था। अब खेल समझिए, अगर डेरिवेटिव में छिपाई गई रकम को जोड़ दिया जाए तो बैंक फायदे की जगह घाटे में चला जाएगा, यानी उसे कम से कम 200 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। अब आरबीआई को इस गड़बड़ी का पता चल गया है। तो सवाल उठता है कि बैंक के ग्राहकों का क्या होगा। बैंक के 4 करोड़ से ज़्यादा ग्राहकों के करीब 4 लाख करोड़ रुपए जमा हैं। ऐसे में अगर वित्तीय हालत बिगड़ती है तो बैंक बंद होने का भी संकट खड़ा हो सकता है। तो फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि अभी कोई ऐसी स्थिति नहीं आई है, क्योंकि आरबीआई ने अभी तक ऐसा कोई कदम नहीं उठाया है। फिलहाल आरबीआई ने इंडसइंड बैंक पर कोई रोक या कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया है जिससे कि विड्रॉल रुक जाए। हालांकि जब बैंक में गड़बड़ियां बढ़ती हैं तो आरबीआई विड्रॉल पर रोक लगा देता है। ये रोक कम से कम 6 महीने के लिए होती है। इस दौरान कोई बैंक से पैसा नहीं निकाल सकता। इसके बाद आरबीआई बैंक की हालात को सुधारने के लिए एक कमेटी बनाता है। जैसे जैसे हालात सुधरते हैं वैसे ही कुछ लिमिट तक पैसा निकालने की अनुमति मिलती है। यस बैंक और न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के साथ भी ऐसा ही हुआ था, लेकिन इंडसइंड के मामले में फ़िलहाल ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। अगर मामला बढ़ता है और बैंक बंद हो जाता है तो भी ग्राहकों का 5 लाख रुपए तक का डिपॉजिट सेफ है, क्योंकि बैंकों में जमा पैसों का भी बीमा होता है। लेकिन ये बीमा 5 लाख तक ही मिलता है। इससे ज़्यादा जमा हो तो बाकी पैसा नहीं मिलता। एक और बात, जब बैंक ने अपने डेरिवेटिव्स पोर्टफोलियो में खामियां पाए जाने की बात सामने रखी, इसका असर न सिर्फ रिटेल निवेशकों बल्कि इसमें हिस्सेदारी रखने वाली तमाम कंपनियों पर भी पड़ा है। इंडसइंड बैंक के इस भूचाल में एलआईसी को तगड़ा झटका लगा है। इससे एक दिन में उसके 964 करोड़ रुपए डूब गए। इसी तरह बैंक में निवेश करने वाले म्यूचुअल फंड हाउस को 6000 करोड़ का झटका लगा है। कुल मिलाकर भारतीय बैंकिंग सेक्टर के गवर्नेंस पर सवाल उठ रहे हैं और इसका जवाब केवल आरबीआई के पास है। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट भी करें। देखते रहिए इंडिया अड्डा।